Good morning, students. In this class, we will discuss about the tools of recombinant DNA technology. In the previous class, we discussed about what is recombinant DNA technology and what are the tools of recombinant DNA technology. So, recombinant DNA technology कहतली कोन गोटे ऑर्गेनिज्म रो किछरा गोटे टार्गेट जीन और टार्गेट डीएनए को यदि कौन कराउची टार्गेट जीन को कट कराइगला देन तब कौन कराला जदि गोटे वेक्टर रे ऐड कराउची देन ताकू नै कि ट्रांसफर कराउची गोटे होस्ट सेल को गोटे ऑर्गेनिज्म रो किछरा जीन को ताकू नै कि ट्रांसफर कराला आ गोटे जीन को थ्रू ए वेक्टर दैट होल प्रोसेस इज नोन एज recombinant DNA technology. The recombinant DNA technology में कौन दरकार थिला तीनटा जिंस one is enzyme, second one is vector and the third one is host. तो तीनटा जिंस दरकार थिला फर्स्ट एंजाइम्स दरकार थिला ताको कट करा पई हैला कि ताको जॉइन करा पई एंजाइम्स दरकार वेक्टर जोटा कि गोटे व्हीकल कैरी करे गोटे ऑर्गेनिज्म रो डीएनए को आ गोटे ऑर्गेनिज्म को नेकी पहुंचाया पई तो गोटे वेक्टर दरकार नेक्स्ट आ गोटे कोन दरकार होस्ट जो थे कि तुमको कौन करार अछि ट्रांसप्लांट करार अछि द रिकम्बिनेंट डीएनए को रिकम्बिनेंट डीएनए कोडा फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर इज नोन एज रिकम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए द फर्स्ट टूल और फर्स्ट रिक्वायरमेंट हैला कोन enzymes so there are varieties of enzymes that are used in recombinant DNA technology first combine दरकार तुमको कट करिया पई एडी गोटे डीएनए अछि तो डीएनए पर्टिकुलर तुमको एई पार्टटा दरकार अछि सो दैट कोन कराबो एई पार्टटा को तुमको कट करियार अछि तो कट करिया पई गोटे डीएनए गोटे एंजाइम दरकार तो देन एटा जोडो होला टार्गेट डीएनए ताकू नै केतरा कोन कराबो वेक्टर रे जॉइन कराबो वेक्टर रे जॉइन करिया पई भी कोन दरकार आ गोटे एंजाइम दरकार ओके देन ताकू नै कि इंट्रोड्यूस कराबो होस्ट रे तार डेवलपमेंट पई कोन दरकार और तार सिंथेसाइजिंग पई कोको एंजाइम्स दरकार ओके तो फास्ट किंतु दरकार कोएंजाइम तुमको सेल वॉल को ओपन अप करा पई और सेल मेम्ब्रेन को ओपन करा पई सो दैट तुम से थ्रू कोन कर परबो डीएनए टा को एक्सट्रैक्ट कर परबो तो फर्स्ट एंजाइम दरकार द एंजाइम्स दैट आर लाइसिंग एंजाइम कोन फर्स्ट तुम कहली गोटे ऑर्गेनिज्म अछि तो ऑर्गेनिज्म रो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ओपन अप करा पई जो एंजाइम यूज है ताकू कहया जाय कोन लाइसिंग एंजाइम ओके फॉर एग्जांपल गोटे बैक्टीरियल सेल अछि the bacterial cell लो cell membrane टा तयारी दे कोथरे peptidoglycan तो peptidoglycan टा तयारी दे गुडा cell membrane टा फर्स्ट तुमको करा cell membrane टा को डिसॉल्व करा अछि सो दैट ता भितरु तुमको जो जीन टा दरकार और डीएनए टा दरकार ताको एक्सट्रैक्ट करबो तो ए peptidoglycan को डिसॉल्व करा पय तुमको एंजाइम कोएंजाइम दरकार लाइसोजाइम तो लाइसोजाइम एंजाइम यूज करके बैक्टीरियल सेलुलर को फर्स्ट ओपन करावे देन ता भीतर डीएनए को एक्सट्रैक्ट करावे फॉर एग्जांपल जदी सेलटा अछि कोन गोटे फंजाइर सेल अछि फंजाइर सेल मेम्ब्रेन तयार हेतो कोथरे काइटिन ने तयार हेते सो दैट ताकू डिसॉल्व करा पय कोन दरकार काइटिनेज एंजाइम्स दरकार होय ओके इफ इट इज अ प्लांट सेल जदी गोटे प्लांट सेल अछि तो प्लांट सेल लो सेल वॉल थाय तो फर्स्ट सेल वॉल को डिसॉल्व करा पड़ो नेक्स्ट तापरे सेल मेम्ब्रेन को तो सेल वॉल को डिसॉल्व करा पय दरकार कोन सेल्युलेज एंजाइम काइना प्लांट रो सेल वॉल ता तयार हेता कोतरे सेल्युलोज रे तयार हेता सो दैट ताकू डिसॉल्व करा पय कोन दरकार सेल्युलेज एंजाइम दरकार देन तापर जो सेल मेम्ब्रेन ता थियो सेटा तयार हेतियो कोतरे प्रोटीन आ फॉस्फोलिपिड रे तयार हेता प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड को डिसॉल्व करा पय कोको एंजाइम दरकार फर्स्ट है प्रोटीएज देन लाइपेज तो फर्स्ट करा गला सेल वॉल को डिसॉल्व कराला बाय यूजिंग सेल्युलेज देन तापर आसला सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड रे तयार हेता ताकू डिसॉल्व करा पय कोको एंजाइम दरकार प्रोटीएज एंड लाइपेज एंजाइम सेम एनिमल सेल ले कोन दिबो सेल मेम्ब्रेन थियो के प्रोटीन फॉस्फोलिपिड रे तयारी तो ताकू डिसॉल्व करा पय भी कोन करबो प्रोटीएज आउ लाइपेज एंजाइम तो एतक एंजाइम हेगला कोन को मई सेल वॉल को ओपन अप करा पय सो दैट तमे ता भितर तार जेनेटिक मटेरियल और डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर परबो जदी बैक्टीरियल सेल अछि लाइसोजाइम एंजाइम यूज हुए जदी फंजाई अछि देन काइटिनेज
जदि प्लांट सेल अच्छी सेल वॉल को डिजोल्व करने सेल्युलेज एंजाइम देन सेल मेम्ब्रेन को डिजोल्व करने प्रोटीएज एंड लाइपेज सेम फॉर एनिमल सेल कौन कौन दरकार प्रोटीएज आउ लाइपेज एंजाइम दरकार सो यही सब एंजाइम गुड़ाक यूज करावे कम भाई फर्स्ट डिजोल्व करने तार आउटर मेम्ब्रेन देन तापर तार मैक्रोमोलेक्यूल को रिमूव करने भी प्रोटीएज आउ लाइपेज को यूज करावे ओके तो फर्स्ट एंजाइम गला कौन लाइजिंग एंजाइम बाहर करागला डीएनए टाको मैक्रोमोलेक्यूल रिमूव करा प्रोटीएज आउ लाइपेज एंजाइम यूज करके सेकेंड आसो कौन क्लीविंग एंजाइम क्लीविंग माने ताको ब्रेक करने डीएनए फ्रैगमेंट बाहरी गला तो ताको ब्रेक करने को एंजाइम दरकार तो तीनटा एंजाइम फर्स्ट इज एक्सोन्यूक्लियस सेकेंड वन इज एंडोन्यूक्लियस एंड द थर्ड वन इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो एक्सोन्यूक्लियस कौन करे कट करे डीएनए फ्रैगमेंट को ओनली एट द टर्मिनल एंड फॉर एग्जांपल गोटे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अच्छी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वन इज 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम और 5 डैश 3 डैश अच्छी तो डीएनए ऑलवेज कौन दियो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अच्छी तो एडी कौन हुए जदि एक्सोन्यूक्लियस यूज कराउची एक्सोन्यूक्लियस कौन करिवो ओनली टर्मिनल एंड रे कट करिवो आइदर 5 प्राइम एंड रे कट करिवो और 3 प्राइम एंड रे कट करिवो गोटे स्ट्रैंड रे ओनली टर्मिनल एंड रे कट करो तुम मन करो एई पार्ट रे किछि गोटे जीन अछि जोटा कि तुमको दरकार बट तुम सेडी यूज करछो एक्सोन्यूक्लियस देन सेडा कोन हबो एई पार्ट को कट करि परबोनी काना एटा मिडिल रे अछि जदि एई टर्मिनल एंड रे थांदा देन एक्सोन्यूक्लियस यूज करले कोन हबो टर्मिनल एंड टाको से कट करबो फर्स्ट वाला एक्सोन्यूक्लियस सेकेंड आसो कौन एंडोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस कौन करे स्पेसिफिक पॉइंट रे कट करे इन द डीएनए और जदि मोर मिडिल अच्छी तो फॉर एग्जांपल एंडोन्यूक्लियस ले कौन हम स्पेसिफिक पॉइंट रे कट करे बट ओनली वन स्ट्रैंड रे कट करे एठी गोटे जगह रे कट कला मन कर तो कट करके सेपरेट हबो एतिकी ओके तो गोटे स्ट्रैंड रे कट करे और टर्मिनल एंड रे कट करे नी मिडिल रे को भी जगह रे कट करि बारे कोड एंडोन्यूक्लियस और ओनली वन स्ट्रैंड रे कट करे देन थर्ड असला कोन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंजाइम मोस्ट प्रोबेबली आरडीटी प्रोसेस रे यूज करावे कोटा को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज करावे तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कोन करे बोथ स्ट्रैंड रे कट करे फॉर एग्जांपल तुमको ए पार्टटा दरकार अछि ए पार्टटा एतिकी दरकार अछि माने से कोन करि परिबो टोटल ए पार्ट को ही कट करि परिबो ओके तो हमको कंप्लीट पढ़ियार अछि कोटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट वन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टर्म अछि एटा कोन रेस्ट्रिक्शन दैट मींस ताकू कट करा पय भी किछरा रेस्ट्रिक्शंस थिबो गोटे पर्टिकुलर जगह रे कट करबो किछरा पर्टिकुलर सीक्वेंस रे कट करबो ओके तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय W. Arbour also called as molecular scissor or molecular or biological scissor ताको मॉलिक्यूलर सीजर और बायोलॉजिकल सीजर भी कहती तो को मान केस देखा जाए फर्स्ट कोठो आइसोलेटेड हेतिला फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई फर्स्ट ई कोलाई बैक्टीरिया में आइसोलेट हेतिला कोडा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ओके तो टुडे देयर आर मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्तमान टाइम रे कोन अछि 900 रु अधिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट हे गला तो फर्स्ट आइसोलेट कोडा कि कोठो आइसोलेट कराला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को तो कहली कोडा बैक्टीरिया रे मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट है कोथरे बैक्टीरिया रे फर्स्ट आइसोलेट हेतला ई कोलाई बैक्टीरिया तो यदि गोटा नॉर्मल बैक्टीरिया अछि फॉर एग्जांपल ई कोलाई नॉर्मल बैक्टीरिया गोटे रहला तार कोन अछि क्रोमोसोम और तार बैक्टीरियल जीनोम प्रेजेंट अछि सो दिस इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल जीनोम ओके तो यदि गोटे नॉर्मल बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करूची कोनटे फेज और बैक्टीरियोफेज तो यदि गोटे कहला बैक्टीरियोफेज ताको इन्फेक्ट कला बैक्टीरियोफेज कोन इट इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया गोटे वायरस जोटा कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज और फेज ताको कहते
ओके तो एडी नॉर्मल चलता कौन बैक्टेरिया सब किसी नॉर्मल थिला बैक्टेरियल जीनोम प्रेजेंट थिला तो ये गोटे फेज ताको अटैक करे और बैक्टेरिया फेज ताको अटैक करे से करे कौन तार जो जीनोम अच्छी और फेज रो जीनोम टाको से ट्रांसफर करे कोडी की बैक्टेरिया भीतर को ट्रांसफर करे तो एडा हे गला कोडा फेज रो जीनोम टाको से ट्रांसफर कर देला का भीतर को बैक्टेरिया भीतर को ट्रांसफर कर देला तो फेज रो जो एंजाइम्स थाए से एंजाइम कोन करबो ट्राई करे कहा को कट करया पई बैक्टेरियल जीनोम को कंप्लीटली कि पीसेस रे कन्वर्ट कर देबो सो दैट कोन हबो एटा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गला तो बैक्टेरिया डिस्ट्रॉय हो तो सी आकु डिस्ट्रॉय करया पूर्व बैक्टेरियल जीनोम रे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थिबो बैक्टेरियल जीनोम रे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और जो एंजाइम्स अछि से एंजाइम्स कोन करे से माने ताको अटैक करा पूर्व ये ताको कोन करबो अटैक करके ताको डिवाइड कर दो ओके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो फंक्शन हैला ताको डिवाइड करे सो दैट एठी जोडा रहला ए कोन कर परबो आकु पीसेस कन्वर्ट कर दो और ताको कट कर दो ओके तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फास्ट कौन करे इट आइडेंटिफाइज ए पर्टिकुलर सीक्वेंस तो फास्ट है कौन से आइडेंटिफाई करे गोटे पर्टिकुलर सीक्वेंस एडी गला एडी को कौन करबो फास्ट किछटा गोटे सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करो फॉर एग्जांपल गोटे न्यूक्लियोटाइड बेस अछि GAATTC हला 5 प्राइम 3 प्राइम तो गोटे बेस पेयर अछि एंती तो आर काम हला कोन फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से गोटे पर्टिकुलर जगह को जाकी कोन करबो रे आइडेंटिफाई करो फॉर एग्जांपल ताको कट करार अछि एई मझी रे कट करार अछि तो फास्ट ए ताको आइडेंटिफाई कला एटी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ताको एटी आइडेंटिफाई करबो देन ताको कोन करियो कट करबो पर्टिकुलर एई जगह रे सेंती माने नै कि जो जगह आइडेंटिफाई करो से जगह रे ताको कट करबो एमती भी अछि किछरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जोटा कि कोन करबो रे गोटे जगह आइडेंटिफाई करे आउ किछटा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाकी कट करे तो एई केस देखो फॉर एग्जांपल गोटे बेस पेयर रहला ताको पर्टिकुलर गोटे जगह रे आइडेंटिफाई करा छै तो फर्स्ट फंक्शन गला आइडेंटिफिकेशन हला तो फर्स्ट फंक्शन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो आइडेंटिफिकेशन सेकंड फंक्शन कोन करियो से कहली कट करबो गोटे पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई कला कट कला तो एडी देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जोड़ा प्रेजेंट अछि बैक्टीरियल जीनोम रे से कट करे कहा को फेज रो जीनोम रे जो सीक्वेंस थिबो ताको आइडेंटिफाई करके कट करे तो एमिति भी माने नै जे एई जो सीक्वेंस ता बैक्टीरियल जीनोम रे प्रेजेंट नथियो बोली काना फेज रो जीनोम दा नॉर्मली छोटो बैक्टीरियल जीनोम दा लॉन्गर थिबो सो दैट जदी सेम सीक्वेंस प्रेजेंट अछि कोतरे बैक्टीरियल जीनोम रे प्रेजेंट अछि ता माने से कोन करिवो निजरो जीनोम को भी कट करि परबो तो सेटा कोन हे जो सुइसाइडल हे जो निजरो जीनोम को जदी कट करछि तो सेइडी गोटे फंक्शन आसे कोन तो सेकंड फंक्शन कोला क्लीविंग तो थर्ड फंक्शन आसे कोन मॉडिफिकेशन ओके तो थर्ड फंक्शन आसे कोन मॉडिफिकेशन ना कोन जदी सेम बेस पेयर प्रेजेंट अछि कोतरे बैक्टीरियल जीनोम रे और निजरो जीनोम रे प्रेजेंट अछि देन सेते बेले से कोन करे तारो मिथाइलेशन करे ओके मॉडिफिकेशन और मिथाइलेशन तो एटा कोन कर दे आइडेंटिफाई कर दे गोटे जगह को कि जो जगह को कि से कट करबे फॉर एग्जांपल एठी यदि मन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एठी आसी के आइडेंटिफाई करला कि ए जगह को कट करार अछि बट ए जगहटा होची कार बैक्टीरियल जीनोम और तार ओन जीनोम तो सेडी को हेतियो मिथाइलेशन हेतियो और से जगहटा मॉडिफिकेशन हेतियो सो दैट ए आसिला माने से ताको सिग्नल देबो कोन कि नाइ एटा होची निजरो जीनोम ओन जीनोम तो आकु कट करिवार नाही ओके तो फर्स्ट फंक्शन गला आइडेंटिफिकेशन सेकेंड फंक्शन आसला कोन क्लीविंग फर्स्ट गोटे पर्टिकुलर जगह को आइडेंटिफाई करिवो और गोटे पर्टिकुलर बेस पेयर को आइडेंटिफाई करे सेकेंड आसला कोन ताकू कट करबो आइदर से पर्टिकुलर जगह रे कट करू कि नले ताटू बेस किछरा बेस पेयर अपस्ट्रीम रे और किछरा बेस पेयर डाउनस्ट्रीम रे कट करू थर्ड हला कोन मॉडिफिकेशन और मिथाइलेशन ओटा कहती मॉडिफिकेशन डाला कोन जदी सेटा अलगा जीनोम न है कि निजरो जीनोम रे सेम बेस पेयर प्रेजेंट अछि तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ता निजरो जीनोम ऊपर फंक्शन करबनी जोटा कि ताकू मॉडिफाई कर देथिबो ओके तो तीनटा फंक्शन गला कार रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो बैक्टीरिया रु एक्सट्रैक्ट करा हुए बैक्टीरिया रे प्रेजेंट थाए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जोटा कि तार गोटे डिफेंस सिस्टम जदी फेज ताको अटैक करछि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कोन करबो फेज रो जीनोम को कट करिकी पीसेस कर दे सो दैट तार को डिफेंस प्रोवाइड करा पाए ओके तो एठू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ता एक्सट्रैक्ट करा हुए देन तार फंक्शन गला तीनटा आइडेंटिफिकेशन क्लीविंग एंड मॉडिफिकेशन देन आसो
टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आसो कौन सिमिलर सेमती कौन थाए तुम मल्टीपुल एंजाइम कॉम्प्लेक्स मन कर ना मल्टीपुल सब यूनिट देख ये तार फंक्शन है तीन टा मोस्ट प्रोबेबली ये दुईटा फंक्शन था आइडेंटिफिकेशन सब एंजाइम आइडेंटिफिकेशन कहते तो मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लीविंग आउ मॉडिफिकेशन तो कम्प्लीटली गोटे एंजाइम दुईटा फंक्शन करें एट ए टाइम मैंने जब कट करुच्ची देन कौन कर मॉडिफाई कर जब मॉडिफाई कर कट कर सो दैट कौन हुए आइदर एंजाइम किछिटा सब यूनिट्स थी मल्टीपुल सब यूनिट प्रेजेंट थाए जोटा कि गोटे यूनिट क्लीव कर गोटे यूनिट कौन कर मॉडिफिकेशन कर आइदर एमती थी कौन कि मल्टीपुल एंजाइम कॉम्प्लेक्स किछिटा एंजाइम मिसिकी गोटे एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती सो दैट कौन हम गोटे एंजाइम क्लीव कर गोटे एंजाइम मॉडिफाई कर दैट मीन्स मन कर गोटे एंजाइम अच्छी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 1 देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 2 आर फंक्शन है क्लीव करे और कट करे फंक्शन मॉडिफाई करे तो ये दुटा को मिसिकी कौन करती फॉर्मेशन करती गोटे कॉम्प्लेक्स ओके तो यही बेसिस रे तुम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप केते आसीबो तीनटा टाइप रो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आसे टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 तो तीनटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 तो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन मल्टी सब यूनिट एंजाइम मल्टी सब यूनिट एंजाइम कहली कौन किछिटा सब यूनिट मिसिकी गोटे एंजाइम फॉर्मेशन कहते और गोटे एंजाइम किछिटा यूनिट्स थी जोटा कि कौन करे गोटे यूनिट क्लीव करे आ गोटे यूनिट मॉडिफिकेशन करे दुटा को फंक्शन दुटा को यूनिट सेपरेट करी कहती देन टाइप 1 ने गोटे जिनस है कौन जो जगार आइडेंटिफाई करे पर्टिकुलर से जगार से कट करे कट करे केतेबेले 1000 बेस पेयर अपस्ट्रीम रे कट करे 1000 बेस पेयर अपस्ट्रीम मीनिंग कौन फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट ए पॉइंट कौन कर से आइडेंटिफाई कर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ए पॉइंट को आइडेंटिफाई करे तो कट करिया कथा कोठी ए जगह रे कट करिया कथा जदि टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अछि तो से यदि ए जगह रे आइडेंटिफाई करूची मींस 1000 बेस पेयर परे जाई कि से कोन करबो ताको कट करबो 1000 बेस पेयर अपस्ट्रीम रे जदि एठी आइडेंटिफाई करूची मींस एठी आसी कोन करबो ताको कट करबो ओके तो ये प्रोब्लेम हुए कौन जदि तुमको गोटे पर्टिकुलर जगह देखे अच्छे मनकर ये जगह तुम किसी गोटे रिक्वायर्ड जीन प्रेजेंट अच्छी तो तुमको काउंट करा पड़ो कौन 1000 बेस पेयर पछकू जे सेठी भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम करुच्ची ना और तार सेठी भी रिकग्निशन सीक्वेंस और आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंस गोटे प्रेजेंट अच्छी ना ना जदि सेठी अच्छी देन से आइडेंटिफाई करिवो सेठी कट करिवो आसिकी एठी ओके तो ताको कोन करिवो पड़े काउंट करिवो पड़े सेकेंड टाइप सेकेंड टाइप कौन मल्टीपुल एंजाइम कॉम्प्लेक्स मल्टीपुल एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स जोटा कि ए जिनसा कहली गोटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थी आ गोटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थी जोटा कि मॉडिफाई करे तो दीटा एंडोन्यूक्लियस मिसिकी गोटे एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहती और फंक्शन कहती एज ए सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो टाइप 2 रे हुए कौन टाइप 2 टा जो जगार आइडेंटिफाई करे कट एट स्पेसिफिक पॉइंट यदि गोटे पर्टिकुलर जगार आइडेंटिफाई कला जदि ताको ए जगार आइडेंटिफाई करछि मींस से ए जगार ही कट करबो सो दैट तुमको कोन करा पड़ेनी हिसाब करा पड़ेनी कि केतरा अपस्ट्रीम कि केतरा डाउनस्ट्रीम अछि तो टाइप 2 जोडा हला सेटा को कोन करावे मोस्टली यूज करावे इन द प्रोसेस ऑफ आरडीटी टाइप 2 टा अधिका यूज करावे टाइप 3 आसो टाइप 3 टा का भले आसो सेम एज फर्स्ट मल्टीपुल सब यूनिट एंजाइम जमते टाइप 1 थिला टाइप 1 भले टाइप 3 टा भी मल्टीपुल सब यूनिट एंजाइम जोटा कि डिफरेंट सब यूनिट्स मिसी की गोटे एंजाइम फॉर्मेशन करती बट एडी डिफरेंस है कोन एडा कट करे 26 बेस पेयर अपस्ट्रीम रे सेडी 1000 बेस पेयर अपस्ट्रीम रे कट करथिला एडी कट करे कोडी 26 बेस पेयर अपस्ट्रीम एग्जांपल ए जगह रे कोन अछि आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंस अछि और गोटे पर्टिकुलर एठी ताको आइडेंटिफाई कला दैट मींस ए टू 26 बेस पेयर आगो को जाई कि से कट करबो तो ए फर्स्ट और थर्ड रे प्रॉब्लम हुए कोन
तुमको काउंट करा पड़े जदि यही जगह कट करार अच्छी मीन्स तुमको पछकू देखा पड़े काउंट करा पड़े सेटिकिटा बेस पेयर कि सही जगह भी रेकग्निशन सीक्वेंस अच्छी कि ना देन सेठू आइडेंटिफाई कले देन से आसिक एठी कट कर बट टाइप 2 रे से प्रॉब्लम होबनी कहीं जो जगह आइडेंटिफाई करे पर्टिकुलर सही जगह ही से कट करे सो दैट टाइप 2 को अधिका यूज करा हुए इन द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो तीन टाक टाइप वाला टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 देन आसो व्हाट इज ए रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस। रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कौन रिकॉग्निशन सीक्वेंस है कौन गोटे पर्टिकुलर सीक्वेंस और गोटे बेस पेयर और गोटे बेस सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस जोटी की कौन करे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टा आइडेंटिफाई करे और जो जगह ताको कट करे। तो से बेस पेयर और न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर गोटे जोटी की ताको कौन करे आइडेंटिफाई करे। तो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर टा आइदर 4 न्यूक्लियोटाइड और 6 न्यूक्लियोटाइड और 8 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर रही ओके। तो 4 आउ 6 न्यूक्लियोटाइड टा अधिका देखा जाए 8 न्यूक्लियोटाइड टा कौन रेयर केस रे थाए ओके। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस कौन कहते पैलिंड्रोम सीक्वेंस। पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते पैलिंड्रोम सीक्वेंस कौन पैलिंड्रोम सीक्वेंस वाला कौन कि गोटे वर्ड अच्छी से वर्ड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ले हम बैकवर्ड डायरेक्शन पढ़ले भी सेम हम। सो पैलिंड्रोम सीक्वेंस और रिकॉग्निशन सीक्वेंस व्हाट इज अ पैलिंड्रोम सीक्वेंस ए ग्रुप ऑफ लेटर्स रीड सेम इन बोथ वेज फॉर एग्जांपल मलयालम। तो मलयालम वर्ड कौन तुम ए डायरेक्शन में पढ़ो जहाँ हम MALAYALAM देन बैकवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो सेम आसो MALAYALAM ओके। आ गोटे भी एग्जांपल हम कौन MADAM तो यहाँ भी गोटे कौन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पढ़ो जहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन में सेम आसो। सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम सीक्वेंस। सो पैलिंड्रोम सीक्वेंस इन डीएनए सीक्वेंस रे पैलिंड्रोम सीक्वेंस हम कौन इफ गोटे सीक्वेंस अच्छी GAATTC तो गोटे सीक्वेंस है कौन GAATTC तो 5 प्राइम रु 3 प्राइम रे कौन है GAATTC तो एपटे तार ऑपोजिट स्ट्रैंड रे कौन हम C रो ऑपोजिट रे आसीबो G T रो ऑपोजिट रे A रो ऑपोजिट रे T C तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एपटू पड़िबो जहाँ एपटे भी सेम अलग डायरेक्शन ने और अलग स्ट्रैंड रे 5 प्राइम रो 3 प्राइम सेम आसो। तो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो ए टाइप रो गोटे सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन करे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देन तार पर्टिकुलर गोटे प्लेस रे कट करे। फॉर एग्जांपल आपको कट करार अछि को जगह रे G आउ A भितर कट करार अछि ओके G आउ A भितर कट करार अछि। तो ये कौन करिवो एठी कट करिवो एई स्ट्रैंड रे सेकेंड स्ट्रैंड रे एठू कट करिवो। तो एठी कहला फॉर्मेशन हबो कोन गोटे स्मॉलर स्ट्रैंड आ गोटे लार्जर स्ट्रैंड फॉर्मेशन करे एठी भी गोटे लार्जर स्ट्रैंड रहबो गोटे स्मॉलर स्ट्रैंड रहबो। सो दिस टाइप ऑफ कट इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड कट ओके। तो दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज स्टिकी एंड कट जो कट रे कोन फॉर्मेशन होतिबो गोटे स्मॉलर स्ट्रैंड आ गोटे लॉन्गर स्ट्रैंड फॉर्मेशन होतिबो ताको कहंदी स्टिकी एंड कट। आ जदी कोन अछि एमिति गोटे अछि GGGCCC 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम तो अपोजिट आसबो CCCGGG। तो जदी कहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ता एई जगह रे कट कला देन जोडा फॉर्मेशन हबो कोन हबो दीटा को सेम आसीबो सब जगह सेम आसिला। तो ए टाइप ऑफ एंड कट को कोन कहंती ब्लंट एंड कट ओके। जदि कौन होची सिमिलर बेस आसी देन सेडा हबो ब्लंट एंड कट। जदि कौन आसी गोटे स्ट्रैंड स्मॉलर गोटे स्ट्रैंड लॉन्गर आसी देन ताको कहंदी स्टिकी एंड कट। मोस्ट प्रोबेबली स्टिकी एंड कट ता कहवे द प्रोसेस ऑफ RDT। तो हे गला कोन तम टाइप्स ऑफ एंजाइम्स टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
देन रिकग्निशन सीक्वेंस को पर्टिकुलर जगह कौन कर आइडेंटिफाई कर पर्टिकुलर जगह कट कर तो देन आस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रो एग्जांपल तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल गोटे है कौन इको R1 तो नेम टा लिखा हुआ इको R1 तो तुमको देखार अच्छी कौन नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टा आइसोलेट हुए को जगह तुमको कहती बैक्टेरिया रो आइसोलेट करावे तो गोटे बैक्टेरिया मन कहला एस्चेरेचिया कोलाई तो ई कोलाई और एस्चेरेचिया कोलाई जोटा जदि एथरु कोन करा होची गोटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करा होची तो फर्स्ट लेटर टा रहइबो कोन जीनस नेम रो फर्स्ट लेटर ओके देन सेकंड दीटा लेटर आसीबो कोठु सी ओ देन आसे तार स्ट्रेन तो आर स्ट्रेन नेम डाला कोन इकोलाई रो RY13 तो RY13 डा होची स्ट्रेन नेम ऑफ एस्चेरेचिया कोलाई तो फर्स्ट लेटर आसला को थ्रू जीनस नेम रो सेकंड दीटा लेटर जोटा कि स्मॉल ले रखा हुआ आसला CO स्पेसीस नेम रो देन फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रेन नेम रो फर्स्ट लेटर आसे देन तापर तारा नंबरिंग करावे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी बेसिस रे 1 और 2 ताको नंबरिंग करावे इन रोमन लेटर तो ये देखो फर्स्ट लेटर टा गला जीनस नेम रो फर्स्ट लेटर देन सेकंड दीटा लेटर आसे कोटू स्पेसीस नेम रो फर्स्ट दीटा लेटर देन थर्ड टा आसे कोटू स्ट्रेन नेम रो फर्स्ट लेटर देन लास्ट नंबर टा आसे कोन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी तो इको R1 नो फर्स्ट डिस्कवर्ड है इको R1 फॉर एग्जांपल यदि इको R2 अछि दैट मींस एटा सेकंड डिस्कवर होइछि तो एमती कोन करावे नोमेनक्लेचर करावे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो आ गोटे एग्जांपल देखो कोन फॉर एग्जांपल अछि हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया रो तो फर्स्ट लेटर आसीबो कोन H सेकंड दीटा लेटर आसे गो थ्रू स्पेसीस नेम रो HIN तो आर स्ट्रेन नेम होची कोन RD तो एडी देखो आर टा ऑलरेडी यूज हे सारिची कहा पई ई कोलाई पे ऑलरेडी यूज हे सारिची सो दैट कोन करावे सेकंड नेम जोड़ा रहला और सेकंड लेटर ऑफ स्ट्रेन ताकू यूज करावे और सेकंड लेटर टा सब बळे कोन लिखाबो स्मॉल ले लिखावे तो हिन HIN तो एडा को प्रोनाउंस करावे हिन D देन तापर आसीबो तार डिस्कवरी को नेकी 1 और हिन D2 तो एमती तापर गोटे गोटे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी तो हिन D2 इज द फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो फर्स्ट डिस्कवर्ड वे रे कोन हले 1 2 लिखा हुआ जो रोमन लेटर अछि से 1 और 2 लिखा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी but the first isolated restriction endonuclease is HindD2 तो हेगला कोन तमरो व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया रो देखा जाए देन देयर आर 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस फर्स्ट डिस्कवर करले के W Arbor then what are the functions modification and cleaving then types type 1 type 2 and type 3 then तारा recognition sequence और palindrome sequence sticky end cut blunt end cut then आसे कोन nomenclature of restriction endonuclease ओके तो जत्ति की भी restriction endonuclease अछि restriction endonuclease तारा फंक्शन आसे कोन कि गोटे पर्टिकुलर जगह और गोटे स्पेसिफिक पार्ट ताको कट करे तो क्लीविंग एंजाइम तीनटा को होगला कोन कोन फर्स्ट एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तीनटा को जिंस होगला देन नेक्स्ट आसो कोन डीएनए लाइगेजेस नेक्स्ट एंजाइम आसो कोडा डीएनए लाइगेज को यूज करावे कमे जॉइन करा पई दीटा फ्रैगमेंट को तो फर्स्ट तुम कोन कराला कट कराय गला गोटे पार्ट को तुम कट कर देलो का को यूज करिकी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करिकी कट कराय गला तो ए जो कट पीस ता रहला ताकू नै कि कोन करे तुम वेक्टर रे जॉइन करबो तो वेक्टर रे जॉइन करिया पई जो एंजाइम दरकार that is called as DNA ligases. So DNA ligases are used to join two fragments of DNA. DNA रो दीटा fragment को join करा पे नमु कोन दरकार
DNA ligase दरकार so that it is also called as genetic glue ताको genetic glue भी कहते ओके तो नेक्स्ट हे गला गोटा थर्ड नंबर DNA ligases फोर्थ रे आसीबो कोन अल्कालाइन फॉस्फेटेस अल्कालाइन फॉस्फेट कोन करे फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करे तो फर्स्ट एडी देखो तुम कोन थिला 3 प्राइम 5 प्राइम अच्छे तो गोटे डीएनए सीक्वेंस अच्छे 3 प्राइम और 5 प्राइम तो ए एंड रे सब बेले कोन थाए हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ओएच ग्रुप थाए एडी कोन थिबो गोटे फॉस्फेट ग्रुप थाए तो अल्कालाइन फॉस्फेटेस रो वाला कोन ए जो फॉस्फेट ग्रुप अछि ताको रिमूव करे सो दैट कोन हबो एठी आ गोटे नुवा स्ट्रैंड आसी की ओ गोटे नुवा फ्रैगमेंट आसी की जॉइन करबो तो फंक्शन गला अल्कालाइन फॉस्फेटेस रो देन लास्ट एंजाइम असला कोन सिंथेसाइजिंग एंजाइम रो फंक्शन हला कोन गोटे डीएनए फ्रैगमेंट अछि से डीएनए फ्रैगमेंट को कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड को कोन करबो सिंथेसाइज करबो तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम दीटा टाइप था वन इज डीएनए पॉलीमरेज एंड द सेकंड वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डीएनए पॉलीमरेज रो फंक्शन कोन इट फॉर्म्स डीएनए फ्रॉम डीएनए माने गोटे स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट अछि और गोटे प्राइमरटा अछि डीएनए से डीएनए रो गोटे कंप्लीट स्ट्रैंड डीएनए फॉर्मेशन करा पे हेल्प करे कोटा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कोन और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हला जोटा कि एमआरएनए रो फॉर्मेशन करे डीएनए ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स लाइजिंग एंजाइम सेल वॉल को ओपन अप करा पे यूज हुए क्लीविंग एंजाइम यूज करावे कमे पूरा कंप्लीट तुम टारगेट डीएनए हो कि नले वेक्टर हला वेक्टर तुम कहतली नेक्स्ट प्रीवियस क्लास रो गोटा प्लाज्मिड तो प्लाज्मिड को कट करा पाए हो यूज करावे कोटा क्लीविंग एंजाइम मोस्ट प्रोबेबली यूज करावे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देन थर्ड एंजाइम असला कोटा डीएनए लाइगेज जोडा कोन करावे ताको जॉइन करा पाए यूज करावे अल्कालाइन फॉस्फेटेज कोन करे 5 प्राइम एंड ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करे देन सिंथेसाइजिंग एंजाइम असला कोन गोटे डीएनए फ्रैगमेंट अछि तो से स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट गोटे कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड को फॉर्मेशन करे तो डीएनए पॉलीमरेज हला डीएनए रो डीएनए को फॉर्मेशन करे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हला एमआरएनए रो फॉर्मेशन करे डीएनए को सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स सो तमे डिस्कस करले कोन व्हाट आर द एंजाइम्स कोन एंजाइम्स यूज हुए तो गोटे जिनस मन को एंजाइम्स यूज कराला कमाई ताको फर्स्ट सेल वॉल को ओपन करा पई देन कट करा पई तापर लाइगेट पई यूज करावे तो एडी आ गोटे टेक्निक्स अन दियो टेक्निक डाला कोन व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फर्स्ट तुम कौन कल डीएनए गोटे अच्छी कंप्लीट स्ट्रैंड गोटे अच्छी ताको तुमको पर्टिकुलर जो जगह दरकार तुम सेटा को कट कल गोटे डीएनए फ्रैगमेंट पूरा अच्छी तो तुमको ए पर्टिकुलर ए जगहटा दरकार तो तुम कौन कल ए जगहटा को कट कल तो कट कला परे केते सारा डीएनए फ्रैगमेंट थियो तुम ताको कट करछो तो तुम ताको कोन करा दरकार आइसोलेशन और तारा सेपरेशन करा दरकार से जो सेपरेशन जो प्रोसेस रहबे दैट प्रोसेस इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस was first described by A. Tiselius. So first scientist A. Tiselius जी कौन करते जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को describe करते तो एडी कौन करा using a gel media गोटे जेल मीडिया यूज करके देन आ गोटे कौन इलेक्ट्रोड यूज करके सेपरेशन करावे तो जेल जो जेल यूज हुए दैट जेल इज नोन एज agarose जेल एक्सट्रैक्ट हुए को थ्रू सीवीड रू extracted from seaweed so gel electrophoresis कहली कोन गोटे जेल मीडिया रहला देन इलेक्ट्रोड दिख रहबो गोटे जेल मीडियम अछि गोटे प्लेट रहला जेल प्लेट जो थे कि agarose जेल देन दिटा इलेक्ट्रोड यूज करावे वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अनदर इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो जेल मीडिया गोटे रहला तापर त कोन कहछ तमे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को ए भितर प्लेस अछि फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट कट कला पर प्रेजेंट अछि तो एडी को होय देखो डीएनए टा नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड तो को हमर नेगेटिवली चार्ज हेतु अछि सेडा कार्ड अट्रैक्ट हबो पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड जोटा अछि तो जति की भी स्मॉलर फ्रैगमेंट्स थादी दे मूव फास्टर देन द लार्जर फ्रैगमेंट्स स्मॉलर फ्रैगमेंट्स move faster so that कोन हो जति की भी स्मॉलर फ्रैगमेंट अछि सेगुडा सब जल्दी जल्दी मूव करबो आसी एग्रीगेट हबो कोटी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पाखरे एग्रीगेट हुए जेतु नेगेटिवली चार्ज्ड अछि गोडा डीएनए टा नेगेटिवली चार्ज्ड अछि
तापर कौन करावे एठी जत्ती की भी एग्रीगेट हो गला तापर ताको स्टेनिंग कराबो स्टेनिंग मीन सिंपली ताको दाग माने कोन कलर करावे स्टेन्ड बाय इथिडियम ब्रोमाइड इथिडियम ब्रोमाइड तो इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन ने ताको करावे स्टेन करावे देन तापर कोन कराबो इट इज एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट और यूवी रेडिएशन ने एक्सपोज तो इथिडियम ब्रोमाइड रे स्टेन कराला देन एक्सपोज कराला यूवी रेडिएशन ने तो तार कलरटा देखा जो कोन as a orange color band तो गोटे को कलर देखा जाए ऑरेंज कलर बैंड देखा जाए डीएनए फ्रैगमेंट गुडाक तापर ता कोन करावे एक्सट्रैक्ट करावे जेल पाइप रु ताको एक्सट्रैक्ट करावे द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस द एक्सट्रैक्शन of DNA from the gel pipe is known as elution. The complete process टाउ कौन कहंदी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इंक्लूड रहला जेल जोटा कि आगर जेल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड इलेक्ट्रोड दीटा रहला गोटे नेगेटिव इलेक्ट्रोड आ गोटे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जदि गोटे प्लेट नियाला प्लेट भितर कोन अछि जेल मीडियम अछि जेल मीडियम रे डीएनए फ्रैगमेंट्स रहला देन दीटा इलेक्ट्रोड रहला पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड तो जेहेतु डीएनए टा नेगेटिवली चार्ज कार्ड अट्रैक्ट हो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को अट्रैक्ट हुए जति भी स्मॉलर फ्रैगमेंट्स अछंदी स्मॉलर फ्रैगमेंट्स मूव फास्टर दैन द लार्जर फ्रैगमेंट्स तो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स मूव कले आसिक एग्रीगेट हो कोठी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पाखरे एग्रीगेट हुए देन ताको सेपरेट करा हबो केंदी ताको फर्स्ट स्टेन करावे ताको कलरेशन किछि दिया हुए स्टेन कराबो कोथिरे इथिडियम ब्रोमाइड ताको स्टेन करावे इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन ने ताको स्टेन कराला then ताको expose कराबो UV radiation ने under UV radiation they appear as orange color band वाला देखा जाए तापर कोन करावे ताको जेल पाइप रु सेपरेट करावे the separation process or the extraction of DNA from the gel pipe is known as elution तो एमिति रे कोन वे जति कि स्मॉलर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए रहला ताको सेपरेट कराय जो देन ताको नै कि तुम कोन करियो वेक्टर रे जॉइन करबो और तापर ताको नै कि होस्ट ऑर्गेनिज्म रे introduce करावे so this is an important techniques of recombinant DNA technology in the next class we will discuss about the vectors first sorry wala enzymes then second tool asibo vector